कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जिसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है जब उसकी सौतेली माँ उसे मारने की साजिश रचती है। खतरे से बचने के लिए वह अपनी जान बचाकर एक नए स्थान पर जाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। इस नए सफर में वह एक ऐसी लत से जुड़ जाती है जिससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती और उस लत से मुक्ति पाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। क्लेयर नाम की एक प्यारी सी लड़की से यह कहानी शुरू होती है, जो सुबह की सुनहरी धूप में जॉगिंग करती हुई नजर आती है। जॉगिंग खत्म करके वो नहाने चली जाती है। इसके बाद उस लड़की के साथ क्या होता है, कौन कौन उसकी लेता है, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। क्लेयर एक खूबसूरत और सरल लड़की है जो अपनी जिंदगी को शांति से जीना चाहती है। नहाने के बाद वह अपने परिवार के होटल में जाकर अपनी सौतेली माँ मिस मोनिका से मिलती है, जो उसे प्यार से देखती है और उसकी तरक्की की कामना करती है। मिस मोनिका, जो क्लेयर के पिता की मृत्यु के बाद होटल की जिम्मेदारियों को संभाल रही है, क्लेयर को अपनी बेटी की तरह मानती है और उसे जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तुम मेरी अपनी बेटी जैसी हो, मिस मोनिका कहती है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और सफलता होनी चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें खुलकर जीना चाहिए और जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद हम क्लेयर को होटल में काम करते हुए देखते हैं। तभी बर्नार्ड, मिस मोनिका का बॉयफ्रेंड, वहां आता है और क्लेयर से उसकी हालचाल पूछता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। मिस मोनिका ऊपर से यह सब देख रही होती है। उसकी नज़रें बर्नार्ड और क्लेयर पर हैं। इसके बाद सीन बदल जाता है। रात के समय काम खत्म करके क्लेयर अपने घर पहुंचती है, नहाकर फ्रेश होती है और सो जाती है। अगली सुबह वह जॉगिंग के लिए निकलती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक अज्ञात व्यक्ति आकर उसे पकड़ लेता है और गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। क्लेयर को किडनैप कर लिया जाता है और कार पहाड़ी रास्ते से होते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार एक लड़की चला रही होती है, लेकिन अचानक एक जानवर सामने आने से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद क्लेयर कार से निकलकर जंगल की ओर भागना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वह थककर इधर उधर देखने लगती है। तभी किडनैपर लड़की भी वहां आ जाती है और क्लेयर पर गन पॉइंट करके कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो और यही तुम्हारी गलती है। इसके बाद एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है और सीन बदल जाता है। इसके बाद हम क्लेयर को एक कमरे में सो रही हुई देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। तभी रिचर्ड नाम का एक लड़का उसके लिए खाना लेकर आता है। क्लेयर उससे अपने कपड़ों के बारे में पूछती है, जिस पर रिचर्ड कहता है, कपड़े मशीन में धोने के लिए डाले हैं क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा भीग चुकी थी और तुम बीमार ना पड़ जाओ। क्लेयर पूछती है, उस लड़की का क्या हुआ जिसने मुझे किडनैप किया था? तो रिचर्ड कहता है, मैं जंगल में शिकार करने गया था और मैंने देखा एक लड़की तुम पर गोली चलाने वाली थी और मैंने उस लड़की को मार दिया और अब मैं तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर वो पूछता है, वो लड़की तुम्हें किस लिए मारने वाली थी? तो क्लेयर बोलती है, मैं कुछ नहीं जानती और अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी। इसके बाद रिचर्ड कहता है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। फिर वह क्लेयर को पहनने के लिए एक शर्ट देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लेयर नीचे जाती है और वहाँ के फ़ोन से अपनी सौतेली माँ को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी विंसेंट नाम का एक आदमी आकर अपना इन्हेलर ढूंढने लगता है और कहता है, मैं इन्हेलर के बिना नहीं रह सकता, मुझे अस्थमा है। वो क्लेयर से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो क्लेयर कहती है, मुझे कुछ पता नहीं। वो कहता है, ठीक है मत बताओ, पर मेरा डॉग बीमार है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करोगी? इस पर वो उसकी मदद करती है। अब आगे क्लेयर को देखते हैं जो सोफे पर सोई हुई थी। तभी वहाँ एक लड़का आता है और पूछता है, तुम कौन हो? इससे क्लेयर चौंक जाती है कि रिचर्ड ऐसे क्यों पूछ रहा है। फिर वो देखती है कि रिचर्ड का एक जुड़वा भाई भी है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है और उसका नाम फ्रांसिस होता है। अब रिचर्ड क्लेयर से कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि जो तुम्हें मारना चाहते थे वो यहाँ भी आ सकते हैं। इस पर वो कहती है, कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ, और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है, मुझे बस कुछ और दिन यहाँ रहने दो, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। लेकिन रिचर्ड नहीं मानता और चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ। इतने में क्लेयर उसे थपेड़ मार देती है, लेकिन फिर उसे किस करने लगती है। असल में क्लेयर कुछ भी करके यहाँ पर रहना चाहती थी। अब अगली सुबह जब क्लेयर उठती है तो दोनों भाई घर पर नहीं थे। वो बाहर आती है तो उसे विंसेंट मिलता है जो अपने डॉग को डॉक्टर के पास ले जाने वाला था, तो वो भी उसके साथ चली जाती है। दोनों सैम नाम के एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर डॉग को चेक करके कहता है, तुम्हारे डॉग को वायरस हुआ है,
लेकिन घबराने की बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। मुझे अभी कहीं निकलना है, इसीलिए कल मैं घर आकर इसे फिर से देखूंगा। सैम डॉक्टर क्लेयर से पूछता है, क्या तुम भी उन दोनों जुड़वा भाइयों के साथ रहती हो? क्लेयर कहती है, हाँ मैं वहीं रहती हूँ। इसके बाद दोनों घर वापस आने की तैयारी में लगते हैं। विंसेंट क्लेयर को कॉफी पीने के लिए कहता है, जिस पर क्लेयर सहमत हो जाती है। लेकिन पहले वो रास्ते में एक पुस्तकालय पर रुकते हैं, जहां वो पुस्तकालय के मालिक चार्ल्स और एक चर्च के पादरी गिलबॉट से मिलते हैं। चार्ल्स क्लेयर की सुंदरता की प्रशंसा करने लगता है और उसे कुछ पुस्तकें दिखाता है। कुछ पुस्तकें खरीदने के बाद क्लेयर और विंसेंट कॉफी पीने जाते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। क्लेयर कहती है, बचपन से मुझे वायलिन बजाने का बहुत जुनून था, लेकिन मेरी माम की दुर्घटना के बाद मैंने सब छोड़ दिया और मेरी जिंदगी ठहर सी गई थी। लेकिन अब मैं अपनी पुरानी यादों को भुलाकर एक नई जिंदगी जीना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों घर आते हैं और विंसेंट उसे एक वायलिन उपहार देता है। इतने में रिचर्ड वहां आता है और क्लेयर पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें बाहर जाने की क्या आवश्यकता थी? अब सबको पता चल गया है कि तुम यहां हो। इस बात से क्लेयर को काफी दुख होता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो कहाँ जाएगी। तभी वो देखती है रिचर्ड बाहर लकड़ियां काट रहा होता है, तो वो भी वहां जाती है और उससे कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहां से चली जाऊं? कुछ देर सोचने के बाद रिचर्ड उसे चूमने लगता है और दोनों बेकाबू होने लगते हैं। फिर क्या दे दना, दन अंदर बाहर करने लगते हैं। अगले दिन डॉक्टर सैम आता है और विंसेंट के डॉग की जांच फिर से करता है। इसके बाद सैम क्लेयर से बातचीत करने लगता है और उसके बारे में पूछताछ करता है, जैसे कि वह कहाँ से है, और बातों बातों में उससे आकर्षित भी होने लगता है। फिर वह चला जाता है। रात में क्लेयर को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह जाकर रिचर्ड के पास बैठ जाती है, जहां वह टीवी देख रहा था। क्लेयर पिछली बार के दे दनादन से बहुत खुश थी, इसीलिए वह एक बार फिर से रिचर्ड को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और एक बार फिर से दे दनादन अंदर बाहर के मजे लेने लगते हैं। लेकिन इसके बाद क्लेयर को पता चलता है कि यह रिचर्ड नहीं बल्कि उसका भाई फ्रांसिस है। तो वह पूछती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम फ्रांसिस हो? जिस पर वह कहता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और कुछ ही पलों में यह सब हो गया, इसलिए प्लीज यह सब भाई को मत बताना। अब अगली सुबह क्लेयर जॉगिंग के लिए गई होती है, तभी वहां बाइक लेकर एक आदमी आता है। ये असल में वही चर्च के फादर गिलबॉट होते हैं जो क्लेयर को बुक स्टोर में मिले थे। फादर कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ चर्च में जाना चाहोगी? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मान जाती है और उनके साथ चली जाती है। वहां जाने के बाद फादर उससे बातें करते हैं और कहते हैं, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? प्रीस्ट के सामने कन्फेस करने से दिल हल्का हो जाता है और हर कन्फेशन यहां राज रहती है। तो क्लेयर कहती है, मैंने उन दोनों जुड़वा भाइयों के साथ रात बिताई है और अब उनसे दूर जाना चाहती हूं। क्या ये गलत है? फादर कहते हैं, गॉड ने इससे बड़े बड़े पापियों को भी माफ किया है, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से माफी मांगी थी। इसके बाद क्लेयर एक रेस्तरां में जाकर काम मांगती है और उसे काम मिल जाता है। फिर वहां से अपनी मॉम को कॉल करती है, पर कॉल कट जाती है, जिससे क्लेयर को लगता है कि शायद लाइन खराब है। पर यहां बात कुछ और है, जिसे समझाने के लिए कहानी 7 दिन पीछे चली जाती है, जब बर्नार्ड क्लेयर से मिलकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था और मोनिका ऊपर से ये सब देख रही थी। पर बर्नार्ड वहां क्लेयर से कुछ कह नहीं पाता, जिसके बाद वो मोनिका से मिलने आता है। मोनिका को उस पर शक होता है। वो कहती है कि हमारा रिलेशन दिन ब दिन खराब हो रहा है, इसलिए हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। बर्नार्ड भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें ब्रेक लेना चाहिए और मैं भी कुछ दिनों से यही बात कहने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड एक रूम में जाकर क्लेयर को कॉल करता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाया, दरअसल मैं तुम्हें हर वक्त देखता रहता हूं, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। और फिर वहां से चला जाता है। पर यह सब कुछ मोनिका बाहर से सुन लेती है और कुछ करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो एक पार्लर में जाती है, जहां जेसिका नाम की एक पार्लर गर्ल से मिलती है, जिसे पैसे देकर क्लेयर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। और फिर इसी लड़की ने क्लेयर को किडनैप करके मारने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा वो खुद ही मारी गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जब मोनिका अपने बॉयफ्रेंड बर्नार्ड के साथ बैठी हुई थी और वो क्लेयर के बारे में बातें कर रहे थे कि वो कुछ दिनों से होटल नहीं आ रही है, शायद वो बीमार है। यहां मोनिका बर्नार्ड से कहती है, मैंने उसे कॉल किया था पर उसने काट दिया। असल में क्लेयर की खूबसूरती की वजह से मोनिका का रिलेशनशिप खराब हो रहा था, इसीलिए उसने क्लेयर को मरवा देने का फैसला किया था। वहीं अब क्लेयर रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर चुकी थी और वहां काफी लोगों से उसकी जान पहचान भी बढ़ गई थी। रेस्टोरेंट में वही बुक स्टोर ओनर चार्ल्स अपने बेटे क्लीमेंट के साथ होता है और क्लेयर से कहता है
ये मेरा बेटा है जो कराटे सिखाता है और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर डॉक्टर सैम भी होता है तो क्लेयर उससे बातें करने लगती है। सैम कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें हम दोनों एक साथ थे। दरअसल सैम उसे मन ही मन पसंद करने लगा था और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सैम उसे क्लब में जाने के लिए इनवाइट करता है तो क्लेयर भी जाने के लिए मान जाती है। अब आगे हम दोनों को क्लब में डांस करते हुए देखते हैं, जिस दौरान एक आदमी आकर क्लेयर से बदतमीजी से बात करते हुए साथ चलने को कहता है, पर सैम गुस्से में उसे धक्का देकर दूर रहने के लिए कहता है। इससे वो आदमी गुस्सा होकर सैम को मारने वाला होता है। इतने में वहां क्लीमेंट आकर एक लात मारकर उस आदमी को नीचे गिरा देता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद सैम क्लेयर को कार से घर ड्रॉप करने जा रहा था। अब रास्ते में क्लेयर सैम की तारीफ करने लगती है क्योंकि सैम ने उसके लिए एक आदमी से झगड़ा किया था, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, जिसे सुनते ही सैम जंगल के बीच एक जगह गाड़ी रोक देता है। अब यहाँ पर क्लेयर सैम को अपनी तरफ एक बार फिर से अट्रैक्ट करने लगती है। अब दिन ब दिन क्लेयर दनादन की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होती जा रही थी। फिर क्या होना था, सैम खुद को रोक नहीं पाता और दोनों वही कार के अंदर दनादन अंदर बाहर के मजे लेने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर आकर उन्हें देखने लगते हैं। अब अगले दिन मोनिका को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट के सामने पहुंचती है जहां क्लेयर काम करती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि क्लेयर अभी भी जीवित है। वह बुक स्टोर के मालिक चार्ल्स से मिलती है और पूछती है, क्या यहाँ कोई जगह है जहां मैं ठहर सकती हूँ? चार्ल्स उसे चर्च का पता बताता है। चर्च में कई खाली कमरे हैं, आप वहां ठहर सकती हैं। इसके बाद मोनिका चर्च जाती है और पादरी से मिलती है। उन्हें बताती है कि उसकी सौतेली बेटी लापता है और वो उसे ढूंढने आई है। पादरी पूछते हैं तो मोनिका अपनी बेटी का नाम क्लेयर बताती है। पादरी कहते हैं कि वे क्लेयर को जानते हैं और उसे ढूंढने में मदद करेंगे। अगले दिन सुबह क्लेयर को जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी चार्ल्स का बेटा क्लेमेंट भी जॉगिंग करते हुए आता है। कुछ दूर साथ चलने के बाद क्लेमेंट अचानक दौड़कर क्लेयर को किस करने लगता है और गिर जाता है। फिर वो वहां से भाग जाता है। क्लेयर चर्च जाकर पादरी से मिलती है और उन्हें बताती है, मैं किसी और के साथ नजदीक आई हूं, क्या मैं पापी हूं? पादरी कहते हैं, बो यह पाप है, लेकिन लोग इससे भी बुरे काम करते हैं। तुम अलग हो, तुम्हें अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहिए। इसके बाद पादरी क्लेयर को मोनिका से मिलवाते हैं, जिससे क्लेयर बहुत खुश होती है, लेकिन वो नहीं जानती कि मोनिका उसे मारना चाहती है। क्लेयर मोनिका से पूछती है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मोनिका कहती है, तुम्हारा फोन कट गया था, मैंने तुम्हारा नंबर ट्रेस किया और यहां चली आई। मोनिका कहती है, तुम मिल गई हो, अब घर चलो। पर क्लेयर मना कर देती है और कहती है, मैं यहां आकर जीना सीख गई हूं, अब यहीं रहना चाहती हूं। तो मोनिका कहती है, ठीक है, मैं कुछ दिन और यहां रहूंगी और रविवार को हम पिकनिक पर जाएंगे, शायद तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। इसके बाद क्लेयर रेस्टोरेंट में होती है, जहां चार्ल्स आता है और कहता है, मेरा तुमसे बात करना मेरे बेटे को गलत लगता है और वो मुझे जज करने लगा है। क्लेयर कहती है, नहीं, वो गलत समझ रहा है, पर आप चिंता मत करो, मैं उससे मिलकर समझा दूंगी। इसके बाद क्लेयर क्लेमेंट से मिलती है और उसे समझाती है। क्लेमेंट एक शांत स्वभाव का लड़का होता है। क्लेयर उसे समझाती है और एक किस करके वहां से चली जाती है। इस बीच मोनिका एक सेब में जहर इंजेक्ट करती है और अगले दिन रविवार को क्लेयर को लेकर पिकनिक के लिए जाती है। वहां क्लेयर को वह जहर वाला सेब देती है, लेकिन क्लेमेंट आ जाता है और कहता है कि वो वहां मछली पकड़ने आया था। क्लेयर उसे भी शामिल होने के लिए कहती है और सेब देती है, लेकिन मोनिका उसे रोक लेती है और कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई आकर हमारा पिकनिक खराब करे। असल में मोनिका का प्लान खराब हो रहा था। ऐसा सुनकर क्लेमेंट वहां से चला जाता है और क्लेयर भी मोनिका से नाराज हो जाती है। क्लेयर जहर वाला सेब रखकर वहां से चली जाती है। इसके बाद क्लेमेंट और क्लेयर एक साथ नहाते हुए मस्ती करते हैं और जंगल में बारिश होने लगती है। वो एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद क्या दे दनादन अंदर बाहर के मजे लेते हैं। ये सब मोनिका दूर से देख रही होती है। मोनिका अपने बॉयफ्रेंड बर्नार्ड को बताती है कि क्लेयर पूरी तरह बदल गई है और एक लड़के के साथ उसका अफेयर है। और अगले दिन रात में क्लेयर एक पार्टी में होती है और वहां सभी दोस्तों के साथ डांस कर रही होती है। मोनिका भी उस पार्टी में पहुंचती है और क्लेयर को ड्रिंक में जहर मिलाकर देने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेमेंट के धक्के से ड्रिंक गिर जाता है। मोनिका फिर से कोशिश करती है और इस बार क्लेयर को जहर वाला ड्रिंक पिलाने में कामयाब हो जाती है। क्लेयर को चक्कर आने लगते हैं और मोनिका उसे संभालने के बहाने बाहर ले आती है और गाड़ी से पहाड़ी के रास्ते से ले जाने लगती है। मोनिका क्लेयर से कहती है, तुमने मेरे इकलौते चाहने वाले को चुरा लिया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
और चलती हुई कार का दरवाजा खोलकर क्लेयर को पहाड़ी के नीचे गिरा देती है। फिर वह कार रोककर देखती है कि क्लेयर मर रही है या नहीं है, और यहाँ हम भी क्लेयर को पहाड़ी के नीचे गिरे देखते हैं। इसके बाद मोनिका एक चर्च में जाती है और प्रेयर करने के लिए कैंडल जलाने लगती है। तभी उसके कपड़ों में आग लग जाती है और जलकर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी के आखिर में क्लेयर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो होश में आती है और फादर के साथ उसके सभी दोस्तों को अपने सामने देखती हैं। दरअसल उन्होंने क्लेयर को वहां से बचा लिया था। क्लेयर सबको देखकर एक प्यारी सी मुस्कान देती है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।